फ्रेंड्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 12 हमारे पास है ज्योमेट्री। ठीक है, अब ज्योमेट्री होता क्या है, आपने लोकल लैंग्वेज में आपने घर में कभी बड़े भाई बहनों को कहते हुए सुनाओ, ये ज्योमेट्री बॉक्स है। जो आप जिस बॉक्स में आप पेंसिल वगैरह रख के लाते हो उसे आप क्या कहते हो, ज्योमेट्री बॉक्स। अब ज्योमेट्री बॉक्स, ये ज्योमेट्री और उस ज्योमेट्री का कुछ लेना देना है क्या, वो देखते हैं कैसे। वो होता है, उसमें आपने देखा हो स्केल हो, एक इस तरह का डी आता है जो आपका एंगल्स मेज़र करने का होता है। इसमें यहाँ कुछ एंगल्स होते हैं। और एक आपके पास स्केल होता है, एक कंपास होता है, एक डिवाइडर होता है, और एक इस तरह के दो आपको ट्राइंगल मिलेंगे अजीबोगरीब के, जो आपके कभी काम नहीं आता है, अभी तक तो कभी काम नहीं आया। ठीक है, इस तरह के दो ट्राइंगल भी होते हैं। तो वो ये सब क्या है, इक्विपमेंट है ज्योमेट्रिक है, या तो लेंथ को मेज़र करने के लिए, या फिर एंगल मेज़र करने के लिए, या फिर एंगल या सर्कल बनाने के लिए, या रेक्टेंगल ट्राइंगल बनाने के लिए। ये इक्विपमेंट उसमें आते हैं। और जब ये हम ट्राइंगल वगैरह ये सब बनाते हैं, ये किस चीज़ का हिस्सा है, मैथ्स में ये ज्योमेट्री के अंडर आता है। तो अब आपके 4th क्लास से ज्योमेट्री चालू हो रही है, तो उसके लिए हम पहले ज्योमेट्री की जो बेसिक यूनिट्स हैं वो पढ़ते हैं। सबसे जो जैसे होता है ना, आपने अगर देखा हो कि घर में आप मकान बना रहे हैं और सबसे छोटी यूनिट जो आप क्या ले रहे हैं उसमें ईंट लगा रहे हैं, उसी तरह से पूरी ज्योमेट्री की सबसे छोटी यूनिट है आपके पास पॉइंट, और सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है पॉइंट। पॉइंट होता क्या है, हमें पता है पॉइंट होता है ये सर, ये आपने ये लगा रखा है, ये पॉइंट है। अब पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, एन एग्जैक्ट लोकेशन रिप्रेजेंट अ पॉइंट। किसी भी चीज की कोई एक लोकेशन किसी क्या बताती है, उसका मतलब एक पॉइंट क्या बताता है, किसी भी चीज की एक पर्टिकुलर लोकेशन। जैसे आपने बोला ये खाली जगह है हमारे पास, ये आपका घर है। ठीक है, आपने बोला मैं सुबह यहां से 7:30 बजे निकला, सीधा गया। ठीक है, अब मैं यहां से लेफ्ट मुड़ा और कुछ चला, फिर मैं इधर गया, यहां मेरा स्कूल है, ये इस तरह का आपका स्कूल है। ठीक है, स्कूल से आप वापस निकले, आप यहाँ प्लेग्राउंड आता है आपका, आप इसमें खेल रहे हो, आप इसमें यहाँ हो। अब किसी ने पूछा कि इसमें, अब जैसे मैं डायग्राम में बता रहा हूँ तो आपको मैं बताऊंगा कि आप इस जगह हो, तो आपकी लोकेशन क्या हुई, इस पॉइंट पे आपकी लोकेशन हुई। और आप अगर मान लो स्कूल से घर के बीच के रास्ते में कहीं यहाँ हो, तो हम यूँ थोड़ी कि सर ये यहाँ होगा, हम उसे एक यूँ बताएंगे बिल्कुल एक इस पॉइंट पे है। तो पॉइंट क्या है, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। कुछ भी जो छोटी सी छोटी जगह होती है वो सिंपल एक पॉइंट है। ठीक है, आप लाइन भी खींचते हो तो वो भी किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, किसी एक पॉइंट पे खत्म होती है। तो पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट एन एग्जैक्ट लोकेशन रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट, यानी किसी भी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, एक पॉइंट को, कि वो बंदा उस पॉइंट पे था। अब नेक्स्ट आते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है, द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यानी किसी पॉइंट एक्स से, ये आपके पास एक पॉइंट है, एग्जैक्ट लोकेशन है किसकी, पॉइंट एक्स की, आपके पास एक एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये यहां से लेके एक पॉइंट वाई है हमारे पास, ये पॉइंट वाई। ठीक है, पॉइंट हमने पढ़ा किसी चीज की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, तो ये पॉइंट किसकी लोकेशन बताता है, एक्स की लोकेशन बता रहा है। ये पॉइंट किसकी लोकेशन बता रहा है, वाई की लोकेशन बता रहा है एग्जैक्ट। अब क्या कहा है, द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई, यानी पॉइंट एक्स से एक लाइन चलेगी और पॉइंट वाई पे वो मीट करेगी। ये एक स्ट्रेट पाथ, एक मिनट, ये आपका एक स्ट्रेट पाथ है, एक स्ट्रेट लाइन है। अ स्ट्रेट पाथ यानी एक सीधा स्ट्रेट पाथ पॉइंट एक्स टू वाई इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यानी सिंपली हम ये कह सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जो लाइन के बीच में जो लाइन होगी उसे हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। लाइन सेगमेंट का रूल क्या है, वो एक जगह से स्टार्ट होती है, कहीं से भी हो सकता है, पॉइंट ए हो बी हो, वहां से स्टार्ट होकर एक दूसरे पॉइंट पे एंड हो जाती है। वो हो सकता है 7 सेंटीमीटर की, और वो लिमिटेड होती है, यानी उसे हम मेजर कर सकते हैं कि वो इतने, आपकी बुक में भी दे रखा है, तो स्ट्रेट पाथ फ्रॉम एक्स वाई लाइन सेगमेंट इज डिनोटेड बाय एक्स वाई। अब हमें इसे डिनोट क्या करेंगे, किससे डिनोट करते हैं, हम एक्स वाई से हम इसे डिनोट करते हैं, इस तरह से ऊपर बार लगा के। लाइन सेगमेंट मतलब बार। अब
एक्स से चालू हुई और वाई पे खत्म हुई, तो हमने क्या लिखा, एक्स वाई बार। और अगर इसकी जगह हम बोल देते कि ये एक पॉइंट ए से स्टार्ट होके एक पॉइंट बी पे जा रही है कोई लाइन सेगमेंट, ठीक है, तो हम उसे किस तरह से लिखते हैं, ए बी और इस तरह से। और अगर हम इधर से नहीं, हम बोल रहे हैं कि बी से स्टार्ट होके ए पे आ रही है, तो हम उसे किस तरह से लिखेंगे, जहां से स्टार्ट हो रही है, हमने बोला बी से स्टार्ट हो रही है, तो जहां से स्टार्ट होती है उसे हम कहाँ लिखते हैं, पहले स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद जहां खत्म हो रही है वो ए, तो हो जाएगा बी ए। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में, इट हैज टू फिक्स पॉइंट एंड पॉइंट्स एक्स एंड वाई, इट ऑल्सो हैज अ फिक्स लेंथ, यानी इसकी एक फिक्स लेंथ होती है, ये यहाँ से यहाँ तक फिक्स लेंथ है, कुछ सेंटीमीटर होंगे, और ये इसके एंड पॉइंट भी हैं। अगर ये उधर से चल रही है तो यहाँ खत्म होगी, और यहाँ से चल रही है तो वहाँ खत्म हो जाएगी, यानी इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, इसके दो एंड पॉइंट्स है, खत्म होती है। यह आपकी क्या हुई, लाइन सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट आपके पास है रे, इट हैज ओनली वन एंड पॉइंट, इसके पास एक एंड पॉइंट होता है। इट द फिगर ऑन द राइट शोज अ रे एक्स वाई, इट इज डिनोटेड बाय एक्स वाई, इट हैज वन एंड पॉइंट, इट डज नॉट हैव अ फिक्स लेंथ, इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। अब एंड पॉइंट बोले या स्टार्टिंग पॉइंट बोले, एक ही बात है, यानी कि ये एक चीज है, इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, यानी एंड पॉइंट ये कहीं पॉइंट खत्म हो रहा है, अब दूसरा तो एंड पॉइंट है ही नहीं, यानी ये लाइन कहीं ना कहीं चलती जाएगी, और चलती जाएगी तो हम ऐसा नहीं ये लाइन चल रही तो आगे तो बोर्ड खत्म हो गया, तो हम इसे इस तरह से डिनोट करते हैं, इस चीज़ से। इसका मतलब होता है, इस चीज़ का मतलब होता है कि ये आगे बढ़ती जाएगी, ये रुक नहीं रही है। ठीक है, और हम इसे डिनोट कैसे करेंगे, जस्ट सपोज यहाँ एक पॉइंट है, ये x हो गया और ये y हो गया, और ये y पॉइंट के आगे भी बढ़ेगी, तो ये रे है। अगर ये आगे एक साइड, तो हम एंड पॉइंट तो इसका x है ही सही, और दूसरा पॉइंट y है, अब ये क्या है, y पे बढ़ती ही जाएगी, तो हम इसे किस तरह से डिनोट करेंगे, किस तरह से लिखेंगे, हम स्टार्ट जहाँ से हो रही है वहाँ से लिखेंगे x फिर y, और उसके बाद हम इस तरह से एक एरो बनाते हैं कि x से तो ये स्टार्ट हुई, और y पे क्या है, ये y के आगे भी बढ़ती चली जाएगी, ये क्या है, y के आगे भी बढ़ती चली जाएगी, तो ये क्या है, एक रे। नेक्स्ट इसके बाद है स्ट्रेट लाइन, थोड़ा छोटा सा लिखा ही मैं गया, ये एंडलेस स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शन। लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट होते हैं, कहीं एक्सटेंड नहीं करती, रे वन डायरेक्शन में एक्सटेंड करती, यानी आगे बढ़ती है। अब लाइन क्या होती है, लाइन दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। हम वैसे जब छोटे थे तो हम बोलते हैं सर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, पर लाइन का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि वो दोनों साइड में, यानी कि अब ये एक पॉइंट, ये दो पॉइंट है, ये तो होगी लाइन सेगमेंट। अब हमने रे में क्या पढ़ा कि अगर ये एक्सटेंड कर रही है तो हम इस पॉइंट के आगे क्या लिखेंगे, एरो लगा देंगे, तो इस पॉइंट के आगे हमने एरो लगा दिया। अब लाइन में बोल रखा है एंडलेस स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शन, बोथ यानी दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगी, इधर भी तो इधर भी एक्सटेंड करेगी, तो हम इस पॉइंट के आगे भी इस तरह से एरो लगा देंगे। अब इसके कोई एंड पॉइंट होता नहीं है तो हम फिर भी लिखेंगे तो सही, लाइन ए बी, इसको कुछ नाम तो देंगे, तो जहां ये एरो है उसके जस्ट पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट ए लिख देंगे या एक्स लिख देंगे, फिर इधर पॉइंट वाई। ये एक्स से वाई की एक लाइन है, पर ये वाई के आगे भी बढ़ेगी और x से पहले भी बढ़ सकती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, ये हुई आपकी लाइन। अब हम इसे किस तरह से वो डिनोट करते हैं, अब हमने देखा कि लाइन सेगमेंट को हम इस सिंपल बार से डिनोट करते हैं, और अगर रे है जो एक डायरेक्शन में बढ़ती है उसे हम एक्स वाई एंड दिस, बार के ऊपर एक एरो इस तरह से। तो अब हम इसे किस तरह से डिनोट करेंगे, इसे हम इस तरह से लिखेंगे एक्स वाई और इस तरह से। ठीक है, ये क्या हुआ, लाइन का डिनोट करने का तरीका, इस तरह से आप लाइन को लिखेंगे। एक्स लाइन हैज नो एंड पॉइंट, इट डज नॉट हैव अ फिक्स लेंथ, इसकी कोई फिक्स लेंथ भी नहीं है। ये एरो का मतलब है ये इधर भी बढ़ेगी और इधर भी बढ़ेगी। हमने सिर्फ पढ़ने के लिए कितना सा पार्ट लिया है, और उस पार्ट को हमने क्या नाम दिया, लाइन के एक पार्ट को एक्स और वाई, और ये बढ़ती ही चली जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि सर बढ़ाने लगेंगे तो इधर भी बोर्ड खत्म हो जाएगा, फिर दीवार भी खत्म हो जाएगी।
और इधर भी, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए एक एरो लगा देते हैं इस तरह और इस तरह। अब आपके कुछ पॉइंट्स दे रखें स्ट्रेट लाइन के, इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इट कैन बी एक्सटेंड ऑन बोथ साइड्स। लाइन हमने पढ़ा इसके कोई एंड पॉइंट नहीं है, इधर भी बढ़ेगी इधर भी बढ़ेगी। इट कैन बी एक्सटेंड ऑन बोथ साइड, इधर भी बढ़ सकती है इधर भी। इट हैज़ नो फिक्स लेंथ, जब ये बढ़ सकती है तो इसकी फिक्स लेंथ तो हम मेज़र कर ही नहीं सकते। हाँ ये ज़रूर है कि हम इस पूरी लाइन का जो एक्स वाई पोर्शन है उसको हम मेज़र कर सकते हैं, पूरी लाइन को हम कभी मेज़र नहीं कर सकते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज दिस, कोई सी भी लाइन हो उसको नाम दिया एक्स वाई और अपन उसके पीछे ये लगा देंगे, ठीक है, ये आपकी लाइन हुई। अब लाइन सेगमेंट क्या है, इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। इसका ये दो एंड पॉइंट है 1 और 2, ये उस डायरेक्शन में भी नहीं बढ़ सकती और इस डायरेक्शन में भी नहीं बढ़ सकती, यानी ये लाइन सेगमेंट दोनों ही डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं हो सकती, यानी कि बढ़ नहीं सकती। इट हैज़ फिक्स लेंथ, अब ये 2 पॉइंट है, बांध दिया हमने कि इन दोनों पॉइंट के बीच में ही रहेगी लाइन सेगमेंट, तो ऑफकोर्स हम इसे मेज़र कर सकते हैं, इसकी लेंथ हम मेज़र कर सकते हैं। हो सकता है 10 सेंटीमीटर की हो सकता है 20 सेंटीमीटर की हो सकता है 1 मीटर की हो या समथिंग एज। इसके बाद है इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज एक्स वाई एंड दिस बार। अगर इसका नाम हम ए बी दे रहे हैं तो ए बी और उसके ऊपर हम सिंपल बार लगाएंगे। बार का मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ ख़त्म हो गई। नेक्स्ट हमारे पास रे है, इट हैज़ 1 एंड पॉइंट, रे देखते कहाँ है, अब इसके पास ये 1 एंड पॉइंट है, ये उधर कहीं भी जा सकती है, कितना भी बढ़ सकती है। इट हैज़ नो फिक्स लेंथ, अब जब ये कभी भी कहीं भी बढ़ सकती है आगे तो इसकी लेंथ हम मेज़र कर ही नहीं सकते। इट हैज़ रिप्रेजेंटेड एज दैट ए बी एक्स वाई, और ऊपर हो सकता है कई बुक्स में इसका इस तरह से भी दे रखा है कि जो इसकी नाम है, जो लाइन रे का नाम होता है उसके नीचे इस तरह से भी होता है, कई बार ऊपर भी हम करें तो सही है और ये बार ये एरो नीचे भी हो तो भी सही है, कोई कंफ्यूज नहीं होना हमें। इसके बाद है डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइंस। अब हम पढ़ते हैं लाइंस कितने टाइप की होती है, उसके लिए हम ये रफ कर देते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइंस। यानी कि अलग अलग तरह की लाइंस। फर्स्ट देखते हैं, लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ लाइंस। अब आपके दे रखा है एक वर्टिकल लाइन, वर्टिकल यानी कि इस तरह से सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, इसे क्या कहते हैं, हम नाम क्या करेंगे इसका, वर्टिकल लाइन। अब ये दिख रहा है हमें कि ये ऊपर भी एरो लगा हुआ है नीचे भी एरो लगा हुआ है, तो ये ऊपर भी बढ़ सकती है और नीचे भी बढ़ सकती है, और ये वर्टिकली स्टैंड है, यानी कि जो इस तरह की लाइंस होती है जो ऊपर से नीचे की ओर बनाते हैं हम, ये इस तरह की हो गई या फिर इस तरह इतनी बड़ी या छोटी, ये मतलब जैसे भी हम सीधी ये लाइंस बनाते हैं, इन सब लाइंस को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइंस। नेक्स्ट आपके पास है हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि आड़ी रेखा। अब ये जो टेढ़ी जितनी भी हम बनाएंगे, मतलब इस तरह से, ये सब क्या होगी आपकी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल यानी कि ये जो मैंने डिफरेंट काइंड्स के नीचे ये बना रखी है, ये भी हॉरिजॉन्टल है ज्योमेट्री के नीचे, यानी जितनी भी इस तरह की लाइंस होगी, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो या कुछ भी हो, वो जितनी भी इस तरह की लाइंस होगी वो सब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं उन्हें। यानी कि जो आड़ी लकीरें हम बनाते हैं इस तरह से, हिंदी में कहें तो वो उन्हें क्या कहेंगे हम, हॉरिजॉन्टल लाइंस। नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्लैंटिंग और ऑब्लिक लाइन। स्लैंटिंग यानी कि टेढ़ी, ये तो आड़ी है, अब ये इस तरह से टेढ़ी, ये स्लैंटिंग।
स्लैंटिंग यानी तिरछी, गिरी हुई, इधर से ये टेढ़ी है बिल्कुल, मतलब ये तो कर्व आ रहा है, ये तो मैंने बनाया है, मतलब मेरे से स्ट्रेट, पर ये जो इस तरह की टेढ़ी लाइनें होंगी आपकी, ये सब क्या है, क्या कहलाएंगी, स्लैंटिंग लाइंस। स्लैंटिंग लाइंस। उसके बाद आता है आपके पास दे रखा है कर्व्ड लाइन। कर्व लाइन से नाम है जो कर्व होगी, जैसे इस तरह की जो लाइंस है ये क्या कहलाएंगी आपकी, कर्व्ड लाइंस। कर्व लाइंस, कर्व्ड। अब हो सकता है वो इस तरह से कर्व हो, यानी कि बेंडिंग लाइन जो मुड़ी हुई हो, इस तरह से हो सकता है वो आपके पास इस तरह से हो सकता है आपके पास वो इस तरह से हो सकता है वो आपके पास इस तरह से हो, इतना कर्व्ड हो। ये क्या है, कर्विंग लाइंस है, कर्व्ड लाइंस। नेक्स्ट है अ वे लाइन। वे मतलब क्या होता है, लहर, वेव टाइप की लाइफ, तो इसे हमने क्या कहा है, वे लाइन। अब ये किस तरह की होती है, ये होती है, कभी आपने मूवी में देखा है वो हॉस्पिटल में वो एक मशीन लगी रहती है जिसमें टू 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 करके वो चलती है लाइंस, ग्रीन लाइन, उस तरह की होती है आपकी वे लाइन। यहाँ से स्टार्ट हुई इस तरह से टू 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 टू, कैसी बनी हुई है, हाँ इस तरह से। इसको क्या कहेंगे आप, जो इस तरह की लाइंस होती है ये आपकी कहलाती है वे लाइंस, वे लाइन। अब ये वाली लाइंस आपको देखने को तो वैसे बहुत कम मिलेगी, आप मुंह में बता रहा हूँ, मूवी में जहाँ आप देखते हो किसी मरीज के पास या फिर कोई है तो उसके पास, याद है वो ऐसी ऐसी ग्रीन लाइंस चलती है मशीन में, फिर वो एकदम से सीधी हो जाती है, वो वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्ट मतलब होता है भिड़ना, यानी कि दो लाइंस जब एक दूसरे से टकराती है या भिड़ती है तो हम उन्हें क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये मैं रब कर रहा हूं। अब आपके पास है इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि एक लाइन तो ये हो गई, अब हो सकता है इस पर कहीं टकरा रही है, यानी ये दूसरी लाइन से यहां टकराई, तो ये क्या होगी, किस टाइप की लाइन होगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। और बेटा जहां ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये टकराती है वो पॉइंट कहलाता है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि टकराने की जगह, टकराने वाला पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई। अब हो सकता है ये लाइन यहाँ, ये एक लाइन है, इस पर वो दूसरी लाइन यहाँ टकरा है, हो सकता है यहाँ टकरा है, हो सकता है इस तरह से टकरा है, कहीं से भी टकरा सकती है, पर जहाँ दो लाइन टकराएंगी वो आपका कौन सा पॉइंट, वो दो लाइंस क्या हो जाएंगी, जो एक दूसरे से टकराएंगी वो एक दूसरे की इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास पैरेलल लाइंस है। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं, ये आपके आगे क्लासों में काम भी आएगा। एक लाइन ये है, इसके जस्ट अपोजिट सेम इस तरह से एक लाइन है, दोनों में हर जगह आप चाहे इन दोनों में यहाँ गैप निकालो, या चाहे यहाँ गैप निकालो, या चाहे यहाँ गैप निकालो, ये तीनों गैप क्या है, इक्वल होंगे, बराबर होंगे, यानी ये जितनी दूरी पे चल रही है हमेशा एक दूसरे से उतने ही डिस्टेंस पे रहेगी, न ये उनका डिस्टेंस ज़्यादा होगा न उनका डिस्टेंस कभी कम होगा। वो जितना उनमें यहाँ कहीं डिस्टेंस है, कोई से भी पॉइंट पे आप देख लो, उनके कॉमन इक्वल डिस्टेंस होगा उन दोनों के बीच में, इक्वल गैप होगा, और ये कभी एक दूसरे से न टकराती हैं न इनमें कभी इंटरसेक्शन होता है, ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, यानी एक दूसरे से विलोम में उल्टी है। तो इस टाइप की आप लाइंस को क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब चाहे पैरेलल लाइंस इस तरह की भी हो सकती है आपकी, ज़रूरी नहीं है हॉरिजॉन्टल में हो, स्लैंटिंग में भी हो सकती है, हो सकता है वर्टिकल टाइप भी आपको पैरेलल लाइंस मिल जाए इस तरह से। और ये पैरेलल लाइन किस तरह की भी हो सकता है, स्लैंटिंग में इस साइड है,
हो सकता है इस टाइप की हो आपकी, ठीक है। पैरेलल लाइंस यानी दो लाइंस का पेयर जो कभी एक दूसरे से कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ना टकराए, चाहे वो इधर कितना भी बढ़ जाए इधर कितना भी बढ़ जाए, पर एक दूसरे से टकराए नहीं। यानी कि उनके कोई से भी कहाँ पे आप कहीं भी कोई कॉमन पॉइंट लें, यहाँ पे इनमें डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास शेप्स, ओपन शेप्स। अब ओपन शेप्स क्या होते हैं ये सबको समझ आ गया। एक अब आपके पास है ओपन शेप्स एंड क्लोज शेप। पहले हम पढ़ते हैं ओपन शेप्स। दूसरा हमारे पास है क्लोज शेप्स। अब ओपन शेप्स क्या होते हैं? द शेप्स विच डू नॉट बीइंग एन एंड एट द सेम पॉइंट्स आर कॉल्ड ओपन शेप। यानी कि ये किसी एक पॉइंट पे एंड नहीं करते हैं। डू मतलब कोई, जैसे हमने ये बनाया कि ये एक पॉइंट से कुछ स्टार्ट हुई लाइन, ये दोबारा इसी पॉइंट पे आके मिल गई, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज फिगर। यानी इसका मुंह खुला हुआ दिख रहा है नहीं। और इसकी जगह हम लें कि ये इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ये इधर गया इधर गया इधर गया और यहाँ कहीं रुक गया, तो यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है। तो ये इस टाइप के जो फिगर्स हैं वो हो जाएंगे ओपन फिगर्स। और जिनका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, यानी कि एक ही पॉइंट से वो स्टार्ट करा, इधर गया और घूम के वापस इसी पॉइंट पे आ गया, तो वो क्या होंगे? क्लोज फिगर्स। देखते हैं इस टाइप के कितने फिगर्स क्या कैसे कैसे होते हैं। फर्स्ट आपको दे रखा है एक इस तरह का सिंपल कर्व। अब मान लो जस्ट सपोज इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था और एंड का करा उसने यहाँ के बाद वो उठ गया, तो ये आपको खुला खुला लग रहा है फिगर, इसमें कहीं बंद होने जैसा संभावना लग नहीं रही, तो ये क्या है? आपका ओपन शेप्स में आएगा। अब एक ट्रायंगल टाइप स्ट्रक्चर है इस तरह का, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट मान लो ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, दोनों सेम नहीं है। जहाँ दोनों पॉइंट सेम नहीं होते वो क्या होता है? आपके ओपन शेप्स। चाहे वो इस तरह के हो, स्ट्रेट शेप्स हो या कर्व शेप्स हो। अब आपके पास एक और दे रखा है, ये एक यहाँ से थ्रेड लाइक है, ये यहाँ स्टार्ट हुआ और यहाँ ख़त्म हो गया, गैप है बीच में, यानी इन दोनों का पॉइंट भी सेम नहीं है। तो ये कौन से शेप्स हैं? ओपन शेप्स। इसी तरह से आपके पास एक और है, ये इस तरह से और इस तरह से। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है और एंडिंग पॉइंट ये है। अब आप बोलोगे सर ये तो क्लोज फिगर जैसा लग रहा है, पर डेफिनेशन क्या कहती है कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम नहीं होता वो ओपन शेप्स होते हैं। तो इनका भी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अलग अलग है, तो ये भी क्या है? ओपन शेप्स में आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लोज शेप में। क्लोज शेप्स आप ले लो, ये इस तरह का एक, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ और वापस वो अपनी जगह पे आ गया। यानी कि उसने ए से लाइन स्टार्ट हुई और ए पॉइंट पे आके ख़त्म होगी। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यानी किसी एक पॉइंट से जहाँ उस फिगर का स्टार्टिंग पॉइंट भी वही हो और एंडिंग पॉइंट भी वही हो, उन फिगर्स को हम या उन शेप्स को हम क्या कहते हैं? क्लोज शेप्स। नेक्स्ट है आपके पास एक सर्कल दे रखा है इस तरह से, ये भी मान लो इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ है और इसी पे ख़त्म हुआ लग रहा है हमें, तो ये भी क्या है? क्लोज फिगर, क्लोज शेप। इसके बाद एक इस बलून टाइप या आपके मोदक टाइप दे रखा है इस तरह का घूम के और इस तरह का, ये भी यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ही ख़त्म हुआ, तो ये क्या है? क्लोज फिगर्स। नेक्स्ट आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, ये भी इसी पॉइंट पे स्टार्ट हुआ और इसी पॉइंट पे ख़त्म हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये जुड़ी हुई है, ऐसे मत बोला सर ये खुली हुई है, ठीक है। तो ये भी क्या है? आपके पास क्लोज शेप है, ठीक है। आपका ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 12.1 पे,
कि आपकी एक्सरसाइज में क्या है जो अभी तक हमने पढ़े, जैसे लाइन की डेफिनेशन पढ़ी, लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, उन दोनों में कॉमन, उन सम रे की डेफिनेशन पढ़ी, पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी, उनमें क्या कॉमन है और क्या डिफरेंस है ये पढ़ा। तो अब उसका एक्सरसाइज आइए अब करते हैं। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर जॉइंट टू फॉर्म द फिगर। अब आपके पास एक फिगर दे रखा है इस तरह का, ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स भी दे रखे हैं आपको, A B C D E F, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है कि आपके पास कितनी लाइन सेगमेंट्स मिला के ये फिगर बना हुआ है। सबसे पहले तो इस फिगर को हम कहते हैं क्या है, इस फिगर को हम कहते हैं बेटा हेक्सागन। हेक्सागन वो होता है जिसकी 6 साइड्स हो, तो इसकी 6 साइड्स दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है हेक्सागन। अब लाइन सेगमेंट्स गिनते हैं। एक लाइन ए से स्टार्ट हो रही है, वो लाइन कहाँ खत्म हो रही है, बी पे, तो ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ पहली लाइन सेगमेंट लिख लेते हैं हम ए बी, और इसको इस तरह से। दूसरी लाइन सेगमेंट हमारे पास आ गई बेटा बी सी, बी से स्टार्ट हो रहा है एक पॉइंट और ये सी पे एंड कर रहा है, तो ये भी एक लाइन सेगमेंट हुई। तो हम इसे क्या लिख देते हैं, बी सी एक लाइन सेगमेंट है। अब एक तीसरी, अब नेक्स्ट आता है, सी से एक लाइन स्टार्ट हो रही है और वो डी पे एंड कर रही है, तो ये भी एक लाइन सेगमेंट होगी। एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है, तो ये हम यहाँ भी लिख देते हैं। थर्ड है हमारे पास सी डी एक लाइन सेगमेंट हो रहा है। अब हम लेते हैं डी से ई पे, डी से हम चले ई की तरफ, तो ई पे पॉइंट पे यहाँ रुक गई लाइन, ठीक है, डी से ई, ये फिर एक और आपके पास लाइन सेगमेंट आ गई डी टू ई। लाइन सेगमेंट को हमेशा इस तरह से डिनोट करना है आपको। अब ई से दोबारा लाइन स्टार्ट हुई और यहाँ पे एफ पे एंड हुई, तो आप ये आपके पास फिर फिफ्थ आ गई ई एफ लाइन सेगमेंट। इसके बाद दोबारा ये अभी पोर्शन खाली छूटा हुआ है, तो इसको भी आप क्लोज फिगर तभी बनेगा जब जॉइंट होगी। तो एफ से लेके आप ए पे दोबारा गए, तो 6 आपके पास आ गया एफ ई, ये आपके पास क्या है, एक और लाइन सेगमेंट आ गई एफ ई। अब दोबारा हम इधर आते हैं, तो ए बी हमारे पास हो ही चुकी है, तो अब हम काउंट करते हैं कि कितनी लाइन सेगमेंट आई है हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस फिगर में हमारे पास कितनी लाइन सेगमेंट आई बच्चों, 6, ठीक है। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट एक और फिगर दे रखा है, वो फिगर कुछ ऐसा है। अब उसका नामकरण भी करा हुआ है, ये पॉइंट ए, ये बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट एफ और ये पॉइंट जी, ठीक है। अब इसमें कितनी लाइन सेगमेंट है, यानी क्लोज फिगर दिख रहा है हमें, यानी इधर से लाइन सेगमेंट हम काउंट करना चालू करेंगे ए से बी तक, फिर और इधर वापस जब तक जी से ए नहीं आ जाती, तो हम काउंट करते हैं इसी में। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट लाइन सेगमेंट हुई ए से लेके बी तक 1, अब बी से लेके सी तक 2, ठीक है, 1 ए से लेके बी तक एक लाइन सेगमेंट, बी से लेके सी तक सेकेंड लाइन सेगमेंट। अब हम आते हैं सी से लेके डी पे, ये हमारे पास थर्ड लाइन सेगमेंट, फिर डी से लेके ई तक 4th, ई से लेके एफ तक 5 और एफ से लेके जी तक 6। अब क्लोज ये तो यहाँ से, और हमने काउंट करना यहाँ से चालू करा था, तो हम इसे भी काउंट में लेंगे, तो ये 7 जी ए, लास्ट लाइन कौन सी होगी, जी ए, सॉरी वो लाइन सेगमेंट, और फर्स्ट लाइन ए बी। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज में इनके नाम भी लिखने हैं कि कौन कौन सी लाइन सेगमेंट है, और काउंट कितना काउंट हुआ हमारा, 1 2 3 4 5 6 देन 7। तो इसका आंसर क्या है, कितनी लाइन सेगमेंट है इसमें, 7। इसी के साथ आपके बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी कुछ इसी तरह के हैं, तो आपको क्या करना है, वो काउंट करना है बुक में ही और लिखना है। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ईच लाइन सेगमेंट एज स्ट्रेट और कर्व्ड। अब आपको क्या है, कुछ लाइन सेगमेंट्स गिवन है, उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है या फिर कर्व लाइन सेगमेंट है। अब स्ट्रेट मतलब तो बिल्कुल सीधा, और कर्व मतलब जहां मुड़ा हुआ हो, यानी कि इस टाइप की जो आपकी कहीं भी इस लाइन में ये इस तरह का कर्व आ रहा हो, तो वो तो आपकी क्या है, कर्व लाइंस हो जाएगी, और जो इस तरह की लाइन सेगमेंट्स होंगी वो स्ट्रेट। तो फर्स्ट आपके पास एक इस तरह का रस्सी का फिगर दे रखा है,
ये आपकी कर्व है या स्ट्रेट है? कर्व्ड है, सिंपल दिख रहा है साफ साफ। एक आपको इस तरह की लाइन सेगमेंट दे रखी है, तो ये भी क्या है? स्ट्रेट है, भले ही ये स्लैंटिंग है पर ये स्ट्रेट है। इसके बाद आपको एक इस तरह से वर्टिकल लाइन दे रखी है, तो ये भी एक स्ट्रेट है। इसके बाद आपको एक इस तरह का शेप दे रखा है, ओपन शेप, तो ये एक लाइन तो है, पर क्या ये स्ट्रेट लाइन है या कर्व्ड है? ये बिल्कुल कर्व्ड लाइन है। लास्ट में एक आपको इस तरह का एक शेप दे रखा है, सर्कल, तो ये लाइन से बना हुआ है पर लाइन वहीं मुड़ गई, तो इसे आप कर्व्ड लाइन कह सकते हो या फिर एक क्लोज शेप कह सकते हो। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपको ये वाली एक्सरसाइज तो कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 8 12.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।